finding your niche is as important as finding your life partner, isn't it? ऐसे 4 प्रैक्टिकल पीस मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अपना niche जो है फाइंड आउट कर सकते हैं 2023 में। प्रैक्टिकल इसलिए बिकॉज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे आपको लिखनी है और वहां से ऑब्जर्व करना है, और उसी के साथ आपको एंड में पता चलेगा कि ओके दिस इज समथिंग आई कैन डू एज माई नीश एंड स्टार्ट विथ माई ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस। ओके, लेट्स डू इट। पहला पी है पैशन। हाँ, मैं जानता हूँ आपने हर किसी को कहते हुए सुना कि फॉलो योर पैशन, इफ यू फॉलो योर पैशन एवरीथिंग विल लाइन अप, ब्ला ब्ला ब्ला, बट आप अपने रूट्स तक नहीं जा रहे हो। द फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ इज व्हाट इज पैशन? Passion is what you are good at and you are ready to do it for free as well. Let me tell you how. Let's suppose you are a job person. जब आप इस जॉब पे लगे थे आप बहुत ज्यादा पैशनेट थे। याद करिए वो पहला दिन या फिर वो पहले 7 दिन या फिर वो पहला महीना आपको बहुत ही पैशनेट लगा होगा, है ना? आपने अपनी पूरी मेहनत और शिद्दत लगन के साथ वो काम किया होगा। बट क्या अभी आपको वैसा फील हो रहा है? शायद नहीं हो रहा है। पता है क्यों? 2 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज बोर्डम। आप हो गए हो बोर। बोर होने की यही रीजन है कि आप लगातार बार बार वही काम कर रहे हो जिससे आपको कुछ नया सीखने नहीं मिल रहा है और कोई ऐसी स्किल डेवलप नहीं हो पा रही है, इसीलिए आप बोर हो गए हो। हमारे माइंड को चाहिए कुछ चैलेंजेस, बिकॉज अवर माइंड इज अ क्रिएटिव थिंग। ये डेवलप होती है, ये एक्सपांड होती है। सो दिस इज व्हाट हैपनिंग विथ योर माइंड। आप बोर हो गए हो, आपका इंटरेस्ट लूज हो गया। सेकेंड रीजन क्या हो सकता है? योर जॉब टाइटल इज जस्ट अ टाइटल नाउ, इजंट इट? कहने का मतलब ये कि आपका जो जॉब टाइटल था, जो प्रोफाइल था, वो काम आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो अभी। जो मेन काम है उसके सिवा बाकी के बहुत सारे काम कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे जब मैं खुद जॉब कर रहा था, आई वॉज अपॉइंटेड एज अ सोशल मीडिया मैनेजर. This was my role, okay? What happens eventually, apart from social media manager, at some part I was being a brand strategist, business developer, client manager. और ये सारी चीजें होने के बावजूद 90% I was doing graphic designing. Yes, you heard it right. 90% मैं graphic designing का ही काम कर रहा था और इसी की वजह से मेरा इंटरेस्ट और जो मेरा पैशन है वो डेवलप नहीं हो पाया, राइट? बट एक चीज अच्छी हुई कि एक स्किल के अंदर मैं ग्रो हो रहा था. आई एम डेफिनेटली 100% अ वेरी गुड ग्राफिक डिजाइनर. आई सर्व माई clients with my graphic designs, and also I develop a visual communication skills. I was good at it, but after doing it every time and any time in my job, now proficient in it. Think it in a perspective that passion is a strong feeling, the strong desire of doing something without any expectation of the end results. This is what your passion is. Let's do it practically. Take a pen and a book or page, whatever, and write down anything and everything, whatever you are good at. It may be graphic designing, writing a script, writing a prompt, shooting the videos, shooting the photos. It may be editing the photos or videos. Literally whatever. It may be a skill based or it may be a knowledge based stuff. ऐसी कोई चीज जिसके अंदर आपको काफी ज्यादा नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, या फिर ऐसी चीज जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा स्किलफुल हो आप जिसमें, ऐसी चीजों को लिख डालो. आई वॉन्ट यू टू डू दिस. पॉज द वीडियो एंड डू इट राइट नाउ. अगर आप ये करते हो तो ये आप ये नेक्स्ट थिंग कर पाओगे. इसलिए ध्यान में रखो, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप है. अगर आप पहली चीज करोगे तो ही आपको दूसरी चीज के बारे में क्लैरिटी मिलेगी. इसलिए अगर आपने किया है तो वेल गुड, नहीं किया है तो प्लीज कर लो एंड देन मूव अहेड. सो आई बिलीव कि आपने किया है. सेकेंड थिंग यू नीड टू डू इज एलिमिनेट वॉट एवर यू फील कि ये चीज मैं नहीं कर सकता, ये चीज मैं 3, 4, 5, 10 सालों के लिए नहीं करना चाहता भैया, ये मुझसे ना हो पाई. समझ गए? एज आई सेड, प्रोफिशिएंट. प्रोफिशिएंट का मीनिंग क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल. ओके, यहाँ पे एक ग्राफिक डिजाइनर है ए और यहाँ पे एक ग्राफिक डिजाइनर है अनिक. अनिक इज वेल नोन ग्राफिक डिजाइनर. आई लव हिज वर्क मैन. अब ये बंदा है, ही इज वेरी गुड इन ग्राफिक डिजाइनिंग. ही हैज more than 5 years of experience into graphic designing. He knows each and every software and tools. Okay, and plus he is updated. And there is the person Anik. Anik is very good at graphic designing, but he is proficient into logo designing. Anik का जो micro niche है वो है logo designing, and he charges more than 50k for one single project. Can you understand this? Now this is called as being proficient. Why? Because you pursue high value, you have your unique selling point, and you have a claim client desire. क्लेम क्लाइंट डिजायर का मीनिंग क्या होता है कि आपके जो क्लाइंट्स है वो खुद आपके पास आते हैं आपसे काम करवाने के लिए. अब चलो इसे प्रैक्टिकली करते हैं. आई बिलीव कि आपने
पहली वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, जिसके अंदर आपको आपके पैशंस लिखने थे, आप कौन सी चीज के अंदर अच्छे हो, बेटर हो, और अगर आपको लगता है कि आप 3-4 साल के लिए इसके अंदर काम नहीं करना चाहते तो आप उसको कट कर देते हो। तो ओवरऑल आपके पास बच जाएंगे 3 से लेके 5 चीजें जिसके अंदर आप शायद आने वाले 3-4-5 साल बाद काम करना चाहोगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसी लिस्ट के अंदर जो 3 से 4 या 5 चीजें आपने लिखी हुई है उसके सामने डैश करके आपको ना रेट करना है खुद को रेट करना है 1 से लेके 10 तक, और 10 इज द बेस्ट। तो आपको इसे रेटिंग देनी है, और इनमें से कोई भी ऐसा काम या फिर स्किल है जिसके अंदर आप खुद को 9 या 10 रेटिंग दे पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपको वो चीज करनी ही चाहिए। दिस इज योर माइक्रो निश। गॉट इट। अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोगों को नहीं पता हो कि वो किसके अंदर कितने अच्छे हैं। इट कैन बी हैपन, राइट। इसके लिए प्रो टिप दे रहा हूँ, जस्ट टू बिकम द वन। लर्न, अप्लाई, शेयर एंड रिपीट। सिंपल। सीखो, अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो और उसे शेयर करो। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे आप शेयर करो इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट। यूज लिंक्डइन एंड जस्ट रिपीट इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल 2 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि हाँ, दिस इज समथिंग आई एम गुड एट। This is how you can develop a skill. Now third P is profit. आप कंटेंट क्रिएटर या फिर कोर्स क्रिएटर बाद में हो यार, वो तो अभी आए टैग्स मिले, राइट। बट डीप इनसाइड यू आर अ एजुकेटर, एंड कंटेंट क्रिएशन, कोर्स क्रिएशन इज द मीडियम टू गेट योर टारगेटेड ऑडियंस. So deep inside you are an educator. So what you are doing, you are sharing a transactional values to transform your audience. Transaction values में होती है 2 चीजें। एक होता है कि आप अपनी वैल्यूज को शेयर कर रहे हो, एक होती है कि आप उससे अर्न कर रहे हो, आपको रिटर्न्स आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्रेटिट्यूड, इन द फॉर्म ऑफ मनी। अगर आप कंटेंट क्रिएशन या फिर कोर्स क्रिएशन या फिर यूट्यूब को एज अ बिजनेस लोगे तो ही आपको इसके अंदर ग्रोथ मिलेगी, स्केलेबिलिटी मिलेगी। और इफ यू आर समवन की जो ऐसा नहीं सोच रहा है, तो यार दिस इज जस्ट अ एक्सपेंसिव रूम फॉर यू। अब मैं बताता हूँ बिहाइंड द सीन ऐसा क्यों है, व्हाई यू आर शेयरिंग अ ट्रांजैक्शन वैल्यू, और व्हाई यू नीड टू कंसिडर कंटेंट क्रिएशन, कोर्स क्रिएशन एज अ बिजनेस। Because your knowledge and skill is for those 1% एक्शन टेकर्स। आपकी नॉलेज और आपकी स्किल उन 1% लोगों के लिए है जो एक्शन टेकर्स है, जो आपसे सीखते हैं और सीख के अप्लाई करते हैं, एक्शन लेते हैं। एंड दिस इज द गुड न्यूज इफ यू आर हैविंग दिस काइंड ऑफ कम्युनिटी, दिस काइंड ऑफ ऑडियंस। यू नो व्हाई? बिकॉज this is your 1% target market who are ready to pay you for what you have for them to transform their lives. Yes, ये ऐसी 1% टारगेट मार्केट है जो रेडी है आपको पे करने के लिए फ्रॉम योर प्रोग्राम्स और कोर्सेज और वॉट एवर द डिजिटल प्रोडक्ट यू हैव। प्लस दे विल सब्सक्राइब यू, लाइक यू, शेयर यू, इवन पुट द कमेंट्स, engage with you because you have the ability to transform their lives. अब ये जान लीजिए कि कौन से मीडियम है, सोर्सेस है to earn money, to have that monetary values. There are multiple sources like affiliate products, physical products, offline events, online coaching in the form of courses, and royalty, brand deals, blah blah blah. और plus यहाँ पे आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, आपको YouTube पे 100% आना चाहिए। YouTube AdSense is the best monetary value source. अब आपने अपना पैशन जान लिया, आप उसके अंदर प्रोफिशिएंट हो गए और आपको पता चल गया है कितने प्रॉफिटेबल भी है। बट यू कैनॉट अचीव द प्रॉफिट्स विदाउट पोजिशनिंग योरसेल्फ। जी हाँ, पोजिशनिंग का मतलब क्या होता है? आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक फॉर यू। यानी कि सक्सेस का डेफिनेशन आपके लिए क्या है, या फिर सक्सेस बोलते ही आपके दिमाग में कौन सी पिक्चर आ रही है, आप क्या विजुअलाइज कर रहे हो इन 3 सेकंड्स में। आई होप आपने अब तक विजुअलाइज किया होगा। मुझसे पूछो तो किंग रॉको इज द सक्सेस फॉर मी। यू नो व्हाई? बिकॉज हैविंग अ लॉट ऑफ फेम, लॉट ऑफ लव and earning a lot of money is the lifestyle, but he is still connected with his roots. This is what a success. This is something I believe in. ये मेरे लिए सक्सेस है। नाउ आपके भी माइंड में ऐसा कोई तो नाम आया होगा, कोई तो बंदा या बंदी आई होगी जो आपके लिए सक्सेसफुल है। अब इस दूसरे सवाल का जवाब मुझे दो कि व्हाट ही और शी इज नोन फॉर। जो भी आपके दिमाग में आया है वो किस चीज के लिए, फिर कौन सी बात के लिए पहचाने जाते हैं। जैसे किंग रॉको इज नोन फॉर हिज म्यूजिक, ही इज अ एवरग्रीन रैपर। कैन यू कनेक्ट द डॉट्स? यू हैव योर ओन जर्नी, यू हैव योर ओन ब्रांड, एंड दिस इज व्हाट पोजिशनिंग इज, कि आप खुद को कैसे पोजिशन करते हो। रिमेंबर दिस थिंग, यू आर अ ब्रांड। वॉट एवर यू थिंक, यू बिलीव, एक्ट एंड शेयर विद द वर्ल्ड। जो भी आप सोचते हो, आप बिलीव करते हो, जिसके ऊपर आपका भरोसा है, जो आप एक्ट करते हो और जो आप शेयर करते हो लोगों को, वो है आपके लाइफ का सुपर पावर।
और अगर अभी तक आपने ऐसी चीज रिकॉग्नाइज नहीं की आपकी कौन सी सुपर पावर है, so don't worry, I have the super tip for you. Start with what you have. Get documented because your life is your micro niche. Hope you enjoyed this first episode of the Postcaster solo podcast of riches in niches. And before subscribing this channel, I humbly request you to hit the notification bell because in the next episode we'll take a deeper dive into 5 steps of finding your super niche, which is very fruitful for you. So without wasting time, just hit the bell icon to get notified about the next video. The Postcaster signing off. Om Bagul.